एक बहुत बुरी खबर है, किसी गुलदार ने निवाला बना दिया है, मतलब कि खा गया, उनकी मौत हो गई है। ऐसा हर महीने ना एक एक मौत हो रही है, शेयर कर रहा वहाँ पे हर महीने खा रहा, कभी छोटों को ज्यादा करके बुजुर्ग लोगों पे अटैक कर रहा, तो भाई बहुत बुरा हो रहा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री केदार। कैसे आप सभी, आई होप कि बड़े होंगे। दोस्तों आज है मेरा संस्कृत का पेपर और मॉर्निंग के सुबह 7 बजे है, तो अभी मैं रेडी होके सीधे कॉलेज की ओर जा रहा हूँ। आज सभी बच्चों का पेपर है, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। आजकल दोस्तों सभी जगह सभी के पेपर चल रहे हैं और जस्ट बगल में मेरा कॉलेज है। अभी समय हो रहा है 6:50, तो धीरे धीरे सभी लोग कॉलेज की ओर आने लगे हैं। चलो भाई बढ़िया से, अभी कॉलेज में हमारी एंट्री हो चुकी है। बाकी इस साइड सभी बच्चे देख रहे हैं सीट। चलिए दोस्तों एक बार पानी पीने चलते हैं और उसके बाद पेपर देते हैं। तो आज भाई का भी पेपर है, कैसी है तैयारी? कुछ नहीं है तो भगवान भरोसे है। चलो बढ़िया यार, कोई तो है भगवान के भरोसे। बढ़िया से दोस्तों, अभी एग्ज़ाम हो चुका है। पिछली बार के मुकाबले इस बार ठीक ठाक गए हैं। अब रिजल्ट ही बताएगा भाई क्या होता है लास्ट में। शशांक भाई आपका कैसा गया? बेकार गया? मेरा तो बहुत मस्त गया यार। भाई का बहुत ज़बरदस्त गया। हमारा हमेशा ही मस्त जाता है। भाई ने पेपर ही नहीं दिया। कॉलेज छोड़े हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, बैक पे बैक लगती रही, तो इन्होंने बोला आगे क्या करना है कॉलेज है। अब पेपर देंगे नहीं हम लोग। सही बात है, कोई नहीं, अब अपना काम चल रहा है फोटोग्राफी का। शकल से पता लग जाता है दोस्तों किसका पेपर कैसे जा रखा है। चलो भाई चलते हैं अपने रूम पे। आ जाओ आराम से। अभी मैं राहुल भाई की शॉप में पहुंच गया हूं। जय श्री केदार। जय श्री केदार, कैसे हैं आप? बढ़िया, हमारी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया है। ये भी लगे हुए हैं काम पे, तो स्पेशल बर्गर बनाए जा रहे हैं। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ से घर की ओर। मिलते हैं। जय श्री केदार। हर हर महादेव। हर महादेव। पहुँच चुका हूँ दोस्तों सड़क में। अब चलते हैं यहाँ से सीधे घर की ओर। ये देखो भाई सभी बच्चे काम पे लगे हैं, काम। अभी दोस्तों शाम का समय हो गया, घर आते ही मैं सो गया था। आजकल पेपर भी चल रहे हैं ना, तो डेली पेपर हो रहे हैं, कभी किसी चीज़ का कभी किसी चीज़ का। और 6-7 तारीख तक चलेंगे, 6 तारीख तक, 6 जून तक पेपर है। और यहाँ पे देखो भाई साक्षी ने इतना सारा पेड़ भी काटा है। पेड़ की टहनियाँ काटनी पड़ती है, शाम के समय गाय भैंस को घास देना होता है ताकि वो दूध दे सके। और ठीक है, तू एग्ज़ाम कैसे जा रहे? 5 और 6 को है। 5 और 6 तारीख को इसका एग्ज़ाम है, उससे पहले ये भी फ्री रहेगी। कुछ तो इस साइड है, ये धराती से कटेगा, कुछ मैंने इस साइड इकट्ठा करके रख दिया है। ठीक सामने से बर्ड्स वॉइस सुना, बिल्कुल प्यारी। दोस्तों ये पौधा तो आपने देखा ही होगा, जिसको इसका नाम पता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। इस पे बारिश की बूंदें या कोई सी भी बूंदें बिल्कुल नहीं टिकती हैं। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, जो खेतीबाड़ी करते हैं किसान लोग होंगे वो ज़रूर बताएंगे। मुझे तो पता है, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तो बाद में भी बता सकता हूँ दूसरी वीडियो में। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना ये किस चीज़ का पौधा है। बाकी एक पौधा ये ऊपर की साइड भी है, ये देखो भाई, ये है कश्मीरी मिर्च, लेकिन ये तीखी नहीं होती है, हल्की तीखी होती है। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, हल्की तीखी होती है, इसका अचार बनता है, बहुत ज़बरदस्त अचार होता है। बाकी आपने देखा होगा पिछले साल से हमारे बाथरूम का काम चल रहा था, बीच में रुक गया था और अभी 90% कंप्लीट हो चुका है और फिर अधूरा ही छूट गया। जो फिटर हैं वो तो आए नहीं हैं, उनने ढंग से अभी किया नहीं है, वो बहुत बिजी रहते हैं और इस पर पेंट होना बाकी है। और जो टाइल्स हमारी बची हुई थी वो हमने बाहर लगाई, तो यहाँ के तो काम आ गई, इधर हम नहीं लगा रहे हैं। बाकी मेरे वीडियोस में आप ये वाला पौधा देखते रहते होंगे, ये सदाबहार गुलाब है भाई। कुछ मुरझा जाते हैं तो कुछ नए आ जाते हैं। ये देखिए, और कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। ये यूट्यूब फैमिली के लिए है जो अभी इस ब्लॉग को देख रहे होंगे। कहीं कहीं दोस्तों लोगों को पुदीना नसीब ही नहीं हो रहा है, और यहाँ देखो भाई पुदीना ही पुदीना दिखाई दे रहा है। इसको अगर नमक में डालो ना तो बहुत ज़बरदस्त होता है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं सौम्या से मिल रहा हूँ। अरे नहीं, और इधर है सुनैना। हेलो, जय श्री केदार प्रभु, कैसे हो? सब बढ़िया? आप भी ठीक हो? हाथ नहीं चाटेगी, ये मेरी मिर्च है। जय हो।
इस साइड दोस्तों जो आप सीट देख रहे हो ये है इंग्लिश सीट, बाथरूम में लगाई नहीं थी, अब लगाने की सोच रहे थे लेकिन वो आ ही नहीं रहे जिन्होंने लगानी है। तो बाहर से तो ये पूरी ख़राब हो चुकी है, ये देखो भाई, अंदर से ठीक है। पहले के टाइम पे दोस्तों मकान बनाओ या दुकान बनाओ मिस्त्री आसानी से मिल जाते थे, अब तो मिलते ही नहीं है। घूम फिर के ढूंढ ढांड के तब जाके एक मिस्त्री मिलता है, वो भी 2 दिन यहाँ 2 दिन वहाँ काम करते करते सब जगहों का काम अटक जाता है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। तो दोस्तों ये लगते हैं हमारे चाचा जी रिश्ते में। तो देखो भाई, उम्र छोटी है लेकिन नाम बड़ा है। और इधर हमारी बुड्ढी जी हैं। कैसे हो बुड्ढी जी आप? तो बुड्ढी जी भी अभी खेतों में जा रखी थी गोड़ने के लिए। हो गया था काम? तो देखो भाई बुड्ढी, हाँ बुड्ढी जी का यह है दोस्तों, चैन पे नहीं रहते हैं। जब भी देखो तो इस वाले रास्ते पे खेतों में दिखाई देते हैं, जबकि घर पे सब कुछ है। लेकिन वो गांव के जो बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, उन्हें काम करने का बहुत शौक रहता है। तो सही बात है, बलता ठीक तभी रहती है जब काम करते हैं। सही बात है, हाँ वो तो सही कहा। शाम के लगभग दोस्तों 7 बजने वाले हैं। इधर है मम्मी जी, कैसे हो? राधे बस सभी लोगों को कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। हम भी जा रहे भाई घास लेने। अभी तक मम्मी खेतों में थी और फिर से खेत जा रही हैं। हाँ। वाह जी वाह, लगे रहो भाई। तो गांव में देखो भाई सभी लोग काम पे लगे रहते हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो। उनका मानना यह है दोस्तों कि खाली नहीं बैठना। अगर खाली बैठेंगे तो शरीर दर्द करता है, अगर काम करते रहेंगे तो बॉडी चलती फिरती रहती है। और देखो भाई, बीच में मैंने कुछ दिन काम नहीं किया तो मेरा पेट बाहर आ जाता है, इस कारण अब काम करना पड़ेगा। दोस्तों मेरे कैमरे खोलते ही ना ये लोग अजीब हरकतें करने लगते हैं। ये सोचते हैं ये कर क्या रहा है आपस में। हेलो, बाकी दोस्तों आप ये वाला घर देख रहे हो, ये हमारा पुराने वाला घर है और ये है छपले वाले घर। इसको हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं छपले, और इसको बहुत दूर से लाते हैं। जब मेरे दादा मेरे ताऊ लोग रहे होंगे ना, तो इसको यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर से लाते हैं। सच बोलूँ तो दोस्तों पहले के मुकाबले मकान बनाना आसान हो गया है, बस जेब में पैसा होना चाहिए। लेकिन पहले के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, बहुत दूर दूर से ऐसे छपले लेके आते थे और पूरे गांव वाले मिलके लाते थे। जैसे किसी की मकान बन रही है तो वो हेल्पिंग में आते थे, हमारी मकान बन रही है तो पूरे गांव वाले मिलके लाएंगे। और बहुत दूर से, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूर दोस्तों इतनी दूर से लाना पड़ता था, तब जाके मकान बनती थी। और मैं दिखाता हूँ, उस टाइम ना सीमेंट की चिड़ाई नहीं होती थी। इस मकान को बने हुए लगभग 30-40 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मेरी सारी बुआ की शादी इसी मकान से हुई। और देखो भाई, इस पे जो ना, ये देखो ये मिट्टी भरी हुई है और इतनी कड़क है दोस्तों, कितने ही भूकंप आ गए हैं तब से, लेकिन अभी भी सही सलामत है मकान। इधर देखो भाई, इधर अंदर ये चीड़ के पेड़ के दार होते हैं, तो ये दार लगाए जाते हैं। ये देखिए भाई, शाम के समय हमारे घर से कितने ब्यूटीफुल से व्यू दिखाई देते हैं। आप लोग भी चाहते हैं कि मैं होम स्टे खोलूँ तो कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों होम स्टे के लिए ये पुराना वाला घर सबसे बेस्ट है। पता लगे मैंने यहाँ बहुत सारा इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद रिटर्न में कुछ मिल ही नहीं रहा। पहले लोग बोलते हम आ रहे हैं और बाद में कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि हर कोई ऐसे नज़ारे देखना चाहता है। आप देखो भाई, मेरे घर से पास का व्यू देखो, क्या ही ब्यूटीफुल से नज़ारे दिखाई देते हैं और शाम के समय मस्त हवाएँ चलती हैं। बाकी जो मेरी वीडियो अपलोडिंग का सेटअप है ना, ये कुछ ऐसा है। इस कंटर के ऊपर रखता हूँ, इसको ढका देता हूँ और 1 घंटे में वीडियो अपलोड हो जाती है। और ये देखो भाई, क्या मस्त मस्त नेचुरल एंड शुद्ध हवाएं चल रही हैं पहाड़ों में। दोस्तों जो प्लेन्स का एरिया है, यूपी, मुरादाबाद, दिल्ली या फिर आउट ऑफ उत्तराखंड, कहीं भी देख लो आप, सभी जगह आम लग गए हैं। लेकिन हमारी साइड आम होना अब शुरू हो रहे हैं, इतने छोटे छोटे। मेरे ठीक पीछे ये पेड़ देख रहे हो ना, ये है आम का पेड़। मैं जूम करके दिखाता हूँ। अभी हमारे यहाँ देखो भाई, इतने छोटे छोटे आम लगे हैं। इसका खो गया 1 रुपया दोस्तों। अब इसको सांप ना काटे। ये भाई रो गया। हेलो, ठीक हो? ये देखो भाई, साक्षी देखो भाई, इसका नाम भी साक्षी है और ये भी बहुत मेहनती है सबसे ज़्यादा। इधर दोस्तों हमारी चाची जी भी आ चुकी हैं। कैसे हो चाची जी? ठीक हो? तो चाची जी का गांव है, ससुराल का, मायका कहाँ है? कांडई, यहीं से दिखता है।
दोस्तों ये जो समय है लगभग रात होने वाली है। जो मेरे पीछे आप रास्ता देख रहे हो ये जाता है गांव से खेतों की ओर, मतलब कि जो मेन खेत हैं इसी रास्ते से हैं। तो सभी लोग जंगल से उसी रास्ते से आते हैं, कुछ लोग नीचे से आते हैं और बहुत सारे लोग इस रास्ते आते हैं। वैसे दोस्तों जब बारिश होती है तो मौसम एकदम मस्त और बढ़िया रहता है, लेकिन जैसे ही हल्का सूखने लग जाता है तो ठीक सामने देखो भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना चुगलखोर टाइप, अजीबी टाइप, उन्होंने इस जंगल में ही आग लगा दी। ये देखो अभी तो आग की शुरुआत हो रही है, जैसे ही आग ज़्यादा हो जाएगी तो पूरे जंगल में फैल जाएगी। इधर देखिए दोस्तों दूसरी चाची जी भी आ चुकी हैं। कैसे हो चाची जी? ठीक हो। और घास तो दिख ही नहीं रहा भाई आज। मिला ही नहीं यानी कि घास है। गुड़िया का था मैं। अच्छा गुड़ाई की चाची जी ने। तो देखो भाई जाने का टाइम नहीं लगा हुआ। अब तो चाची जी के पास स्मार्टफोन भी आ गया। मेरे ब्लॉग भी देखते हो? हाँ, पक्का? पक्का। और ये है इनका लड़का। हेलो, आजकल छुट्टियों के मजे नानी के यहाँ नहीं गया? अब जा रहे। अच्छा कई तारीख? अब जाला बाद में। इसकी नानी का घर है कुनियाली। ये ठीक सामने नीचे देखो भाई, बहुत दूर हैं बट महिलाएं भी ना घास लेके आ रही हैं। उनसे मैं बहुत दूर हूँ, इस वजह से सांप नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो भाई गाय भैंस के लिए ना शाम के समय इतना सारा पेड़ काटना पड़ता है, पेड़ की टहनियाँ। बाकी हमारे घर के बाहर आप जितने भी पेड़ देख रहे हो ये हमने परमानेंट नहीं कटवाए हैं, ये ऑटोमेटिक हम इनको काटते हैं गाय भैंस के लिए, फिर से इन पे मौलार आ जाता है, फिर से ये वापस से पत्ते देने लगते हैं। दोस्तों अभी मम्मी खेत से भी आ चुकी हैं और ये देखो भाई एक गड्डी सुबह के लिए है और एक गड्डी है इस टाइम के लिए। तो ये गाय भैंस को दी जाएगी उसके तब डालते हैं जब फूल निकालते हैं, हाँ थोड़ा सा डालना पड़ता है, आजकल घास कम है। हाँ आपने देखोगा जो लोग भी जंगल से आ रहे थे उनके पास घास बहुत कम था, तो दूध निकालते समय ये वाला हरा पत्ता हरी। आज डेट है दोस्तों 31 मई 2025। आप ये वीडियो 1 जून को देख रहे होंगे। आज से कुछ दिन पहले मैं चोपता तुंगनाथ गया हुआ था और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रखे थे अमित भाई आजकल हम घूमने जा सकते हैं कि नहीं। तो आप बिल्कुल डेफिनेटली जा सकते हो और भीड़ ठीक ठाक है, कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो अभी मैं किचन में पहुंच गया हूँ, साक्षी लगे हुए यहाँ पे सब्जी बनाने पे। और इस साइड मम्मी अभी फ़ोन में देख रही थी। एक बहुत बुरी खबर है, जहाँ मेरी बुआ रहती है ना तो वहाँ एक महिला को किसी गुलदार ने निवाला बना दिया है, मतलब कि खा गया, उनकी मौत हो गई है। 60 साल की महिला थी, अकेली थी खेत में, जो खुली ब्लॉक बरसिर गाँव में। ऐसा हर महीने ना एक मौत हो रही है, शेर कर रहा वहाँ पे हर महीने खा रहा, कभी छोटों को कभी ज्यादा करके बड़े बूढ़ों, ज्यादा करके बुजुर्ग लोगों पे अटैक कर रहा। तो भाई बहुत बुरा हो रहा। गैस हम भी खेत में जाते हैं, रात को बाहर आते तो बहुत ज्यादा डर लगती है। भाई पास ही में है, बिल्कुल पास में अमित की बुआ रहती है उस गाँव में जहाँ पे ये घटना घटी है। दोस्तों जो हमारा डॉग जैकी था उसको भी बाघ लेके गया हमारे मुंह के सामने। अभी तक मैं पहाड़ की जितनी तारीफ़ कर रहा था, लेकिन पहाड़ की एक लाइफ ये भी है, पहाड़ों में रहना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। कई बार देखो भाई रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय हुआ था। हमारी साइड तो आजकल बाघ कम लगा हुआ है, मतलब कि लगा तो है लेकिन जितने भी कुत्ते हैं वो पूरे गांव के कुत्तों को खा गया है। जखोली साइड तो उस साइड वो बाघ महिलाओं पे भी इंसानों पे भी अटैक कर रहा है, वरना बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, जिस कारण आसपास इतनी दहशत फैल रखी है कि लोग दिन में भी बहुत डर रहे हैं और अकेले जाने में तो इतना डर रहता है। और साक्षी ऐसे में ही कॉलेज चली जाती है, मम्मी ने बहुत बार मना किया है। पैदल के रास्ता जाती है, तो जब तक ये अगस्त में नहीं पहुंची तब तक तो मुझे घबराहट होता रहता है, क्या करें। क्योंकि उस रास्ते दोस्तों इतने बाघ रहते हैं कि क्या बताएं। और पहाड़ों की लाइफ ही ऐसी है, दिन भर हम बोलते हैं कि शांति है, सुकून है, ये सब है, लेकिन पहले ना जैसे जंगल में बकरी हो गई, गाय हो गई, बैल हो गई, वो जाते थे चरने के लिए। अब वो किसी के रखे नहीं रखे हैं, अब खाली जंगल में बाघ पैदा हो गए दुनिया भर के। अब वो खाएंगे क्या, वो घर की तरफ आ रहे हैं ज्यादा करके। सही बात कहा मम्मी ने, ये बात तो सही कही कि अब देखो भाई लोग गाय भैंस ऐसी चीज़ें बहुत कम पाल रहे हैं। हमारी साइड पाल तो रहे हैं लेकिन जंगलों में नहीं लेके जा रहे हैं, जिस कारण पहले तो वो जंगलों में अटैक करता था गाय भैंस घोड़े खच्चरों पे। एक परिवार के ना 10-10 गाय भैंस रहते थे, 10-10 पूरा गुजारा गाय भैंसों या बैलों से होता था गाँव में। अब तो एक होगा, 2-2 होंगे किसी के, तो वो घर पे लाते हैं घास, वो भी नजदीक से। और जंगल में जंगली जानवर है ही नहीं, सब शेर खा गए। तो देख लो भाई शेर इस वजह से अब इंसानों पे भी अटैक करने लगा है, तो पहाड़ों में बहुत डर भी है। शाम के समय तो भाई निकलना ही नहीं है घर से बाहर। आपने देखोगा कि
जितने भी पहाड़ी लोग हैं शाम को 4-5 बजे से पहले ही सारा काम निपटा लेते हैं। हमारी साइड तो फिर भी थोड़ा ऐसा है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन भाई जखोली साइड तो वहाँ के जंगल इतने खतरनाक हैं। वहाँ पे पिछले महीने भी ऐसा हुआ, पिछले महीने भी महिला की 1 साल से वो बाघ ना वहीं रह रहा और अभी तक पकड़ा नहीं गया है। मायाली के बीच में और बरसिटी के बीच, घरड़ा मखौत के बीच, उधर ही रह रहा लस्सिया पट्टी में। और उन्होंने 10-10 कैमरा लगा रखे हैं। उधर एक डॉग को ट्रैप भी फंसाने के लिए जाल रखा हुआ था। पिछली बार जब मैं वहाँ गई थी ना, हाँ। तो एक तरफ उन्होंने बकरी फंसा रखी थी उसमें पिंजरे में, एक तरफ कुत्ता फंसा रखा था कि कहीं बाघ आ जाए तो पकड़ा जाएगा। तो दोस्तों सच बता रहा हूँ, पिछले महीने भी किसी की डेथ हुई थी, मतलब महिला को खा गया था, और इस महीने भी आजकल की बात है ये। तो देख लो भाई साहब क्या हो रहा है पहाड़ों में। तो देख लो दोस्तों कितना टफ है पहाड़ों। वन विभाग वाले भी क्या करेंगे भाई इसमें? वन विभाग वालों का भी खतरा है। लोग बोलते हैं ना वन विभाग वाले क्या करें, वो भी क्या करेंगे, है ना। बाघ तो बाघ है भाई, तो वो भी कब तक वहाँ बैठे रहेंगे, कब आएगा कब जाएगा, उनका भी और काम है। इतना बड़ा क्षेत्र है तो वन विभाग वाले भी क्या करेंगे। वो तो है दोस्तों, उन्होंने वहाँ ट्रैप तो बिछा रखा है, बट क्या करें, गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए भाई। तब से वो बाघ अब तक मर जाना चाहिए था। सच में दोस्तों आजकल पहाड़ों का माहौल बहुत खतरनाक हो रहा है। बच्चे हो चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, कोई भी सेफ नहीं है। बाघ का इतना आतंक मचा रखा है। इस पे गवर्नमेंट को तो ढंग से एक्शन लेना चाहिए भाई। इन सब बाघ को कैद करके कहीं डाल दो, कहीं चिड़ियाघर में ही डाल दो, या कहीं सेफ जगह में उनको पाल दो भाई। ऐसे में तो ऐसे आतंकवादी बाघ को रखना ही क्यों है। वो तो है, बट क्या करें दोस्तों, अब इस टॉपिक पे मैं भी ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन आपको पता है भाई, जिस पे बीतती है उसी को पता रहता है। जब मेरे डॉग को बाघ ने खाया था तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि भाई अगर मेरे पे गन होती, आसपास के जितने भी बाघ मैं मार सकता था, मैं सबको मार देता। और फंसे जाएगा तो ना मैं मकरा नहीं होगा तो बोल रहा तो फंसेगा नहीं फिर। अरे फंसने की बात नहीं है, जो सच्चाई है जब अपने पे बीतती है, अपनों पे बीतती है, तब पता लगता है ना। डॉग मैंने कितने प्यार से पाला था। बाकी अब क्या बोल सकते हैं, लोगों के तो परिवार को खा रहे हैं तब नहीं बोल रहे, कोई पूछती है तो डॉग ही खाया। तो क्योंकि इनका आतंक बढ़ता जा रहा है भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हो चाहे टिहरी डिस्ट्रिक्ट हो चाहे कहीं भी हो, महिलाओं का बाहर निकलना बहुत अनसेफ है भाई। कहीं दोस्तों जंगली सुअर तो कहीं भालू आ जाते हैं। ऐसे में सेफ रहना बहुत मुश्किल है। हम लोगों को खेती बाड़ी करने में भी बहुत दिक्कत होती है, बहुत डर रहता है जब घर वाले घास के लिए भी जाते हैं। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ढंग से एक्शन लेना चाहिए।